हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूँगी आज विशेष महत्वपूर्ण धनतेरस के झाड़ू के बारे में। देखिए, झाड़ू तो सभी खरीद कर लाते हैं, लेकिन ऐसा क्या करें, लाते ही कौन सा प्रयोग करें जिसे जो है धन योग बन जाए। आप जानते हैं, झाड़ू जो है माँ लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। ये सबको पता है, बताने की आवश्यकता भी नहीं है। तो झाड़ू सभी लाते हैं, लेकिन किसी के परिवार में रत्ती रत्ती जोड़ कर के बरकत दिखाई देती है। कमाई से मतलब बरकत का नहीं होता है। कोई परिवार बहुत ज़्यादा कमाता है और अंधाधुंध फूक फाक के सब खत्म, और वहीं पे कोई परिवार है जो कि रत्ती रत्ती जोड़ करके बहुत कुछ बना लेता है, तो उसको कहेंगे साधारण शब्दों में बरकत, उसको कहेंगे धन योग। तो कमाई यहाँ महत्व नहीं रखती है। तो चलिए, धनतेरस पे जो झाड़ू लाते हैं उसको क्या करना चाहिए, कब प्रयोग करना चाहिए जिससे वो धनदायक बन जाए, धन योग लाए, तो ये चीज़ जरूर करना है। नोट कर लीजिएगा। और चलिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंस्टाग्राम फेसबुक पे मुझे फॉलो करना चाहे तो कर सकते हैं, और नंबर जो कि स्क्रीन पे इस समय आप देख रहे हैं, इस पर कुंडली वगैरह दिखाना हो तो संपर्क कर सकते हैं। और जो लोग अभी तक कंफ्यूज हैं कि धनतेरस कब मनाना है, वो लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि धनतेरस कब मनाना सही है। इसके लिए वीडियो पहले भी जा चुकी है। तो चलिए, मैं बात करती हूँ कि झाड़ू खरीदने से लेकर के उसको प्रयोग करने तक एक एक बात बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली चीज़ कि धनतेरस के दिन जब आप झाड़ू खरीद करके लाते हैं, तो जैसे लाते हैं या फिर आज धनतेरस पे कोई भी सामग्री खरीद कर लाते हैं, विशेष तो झाड़ू की ही बात मैं कर रही हूँ, तो आज उस पर हल्दी और गंगा जल छिड़क दीजिए। हल्दी और गंगा जल छिड़क करके और तब जाकर झाड़ू को रखिए। अब झाड़ू को खड़ा करके मत रखिएगा, वैसे तो कोई झाड़ू नहीं रखी जाती है, लेकिन जो नई झाड़ू है उसको खड़ा करके मत रखिएगा। वहाँ भी मत रखिएगा जो जहाँ आप अपनी पुरानी लगाई हुई झाड़ुएँ रखते हैं। आज कहीं साफ सुरक्षित जगह पे या फिर साफ झाड़ू को पूजा रूम में भी रखा जा सकता है। तो मैं कहूँगी बेहतर होगा, पूजा रूम यदि बड़ा है तो एक कोने, किस कोने, तो आपके जो पूर्व और दक्षिण का कोना है उस कोने में संभाल कर इस झाड़ू को रख दीजिए। इसके बाद जब आप अपनी धनतेरस की पूजा करते हैं, तो देखिए दो चीज़ें होती हैं। कहीं कहीं पे ना धनतेरस की पूजा के समय झाड़ू की पूजा होती है। तो झाड़ू की पूजा यदि आपके यहाँ होती है, जैसे हम लोग के यहाँ यूपी साइड तो झाड़ू की पूजा नहीं होती है, लेकिन एक काम आप करिएगा जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस झाड़ू में आप मौली लपेट दीजिएगा, मौली धागा 2 बार गांठ कस करके बांध दीजिएगा और बांध करके रख दीजिएगा। ऐसा काम आपको अवश्य करना है। दूसरी चीज़ है कि जब आप झाड़ू लाते हैं और उसका प्रयोग करते हैं, तो प्रयोग आपको कब करना है, सही प्रयोग जानिए। आपको लोग बताते हैं कि दिवाली की सुबह सफाई कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। दोस्तों, इसका ये नियम नहीं है। दिवाली से पूर्व, यानी दिवाली की जो लक्ष्मी पूजा होती है उससे पूर्व तो आप उस झाड़ू का प्रयोग कर ही नहीं सकते हैं। उस झाड़ू का प्रयोग आपको कब करना है, तो उस झाड़ू का प्रयोग आपको दिवाली की अगली सुबह, जब हम दरिद्र भगाते हैं, यानी कि दरिद्रा खदेड़ने का काम आप सभी के यहाँ होता होगा तो ठीक है, और कुछ लोगों के यहाँ जो है वो दिवाली के दिन ही दरिद्रा खदेड़ने का काम होता है। वो लोग अपने तथ्य के अनुसार ये समझते हैं कि दिवाली जो है दरिद्रा को भगाकर दिवाली मनाई जाती है। लेकिन दोस्तों, ये मानी हुई बात है। बहुत बड़ा इस कारण है इसके पीछे, जो कि मेरे गुरु जी बताया करते थे। लक्ष्मी और दरिद्रा बहन है, तो आज की रात्रि उनका मिलन होता है। उनके मिलन के बिना यदि आप दरिद्रा को भगाते हैं तो कोई उसका फर्क आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। दरिद्रा जस की तस वापस आ जाएंगी। तो लक्ष्मी की दिवाली की रात लक्ष्मी और दरिद्रा यानी उनकी बहन का मिलन होता है। नेक्स्ट यानी कि अगली सुबह, दिवाली की अगली सुबह हम दरिद्रा को खदेड़ते हैं, भगाते हैं। उसके बाद घर की विधि विधान से सफाई होती है, अच्छी तरह से सफाई होती है। तो उसी समय जो झाड़ू आप लाए थे धनतेरस की पूजा के लिए, उसी समय पूरे घर में किचन से लेकर के पहले पूजा घर को साफ कीजिए, फिर किचन को साफ कीजिए, फिर उसके बाद पूरे घर में उसी झाड़ू का प्रयोग कीजिए। अब झाड़ू कौन सी लानी है, तो देखिए स्टिक वाली जो झाड़ू होती है वो लाना ज़्यादा बेहतर होता है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, तो ले लीजिएगा। कुछ लोग 3 की संख्या में लेते हैं, कुछ लोग 5 की संख्या में लेते हैं। लेकिन देखिएगा, बाजार से यदि लाने में दिक्कत हो तो एक ही लाइएगा। मैं एक ही को आपको कहूँगी, एक सीख वाली झाड़ू उठाइएगा, लाइएगा, और जिस तरह मैंने बताया उस तरह प्रयोग कीजिएगा। तो एक चीज़ मैं बताती हूँ, आप चाहे धनवान हो ना हो, लेकिन रत्ती रत्ती जोड़ना, यानी कि आपके परिवार में एक बरकत होती है जो कि दिखाई देने लगती है। 10 रुपये ही सही, लेकिन आप उसी में अपने मतलब फलते फूलते हैं, ऐसा कहा जाता है।
तो ये कर लीजिएगा। झाड़ू लाना और प्रयोग करना दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारे काम कर लीजिएगा दोस्तों। और हाँ, एक चीज़ और कहना चाहूँगी, जहाँ पे झाड़ू की पूजा होती है वो लोग झाड़ू की पूजा भी कर लें। पूजा का मतलब कि अक्षत, फूल, रोली, चंदन जो है झाड़ू पे चढ़ा दिया जाता है। हम लोग यहाँ झाड़ू खरीद कर लाते हैं तो हल्दी गंगा जल छिड़कते हैं। उसके बाद पूजा के समय उस पर मौली लपेट कर बस वही झाड़ू प्रयोग करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया। तो ध्यान से इस बात को ध्यान रखिएगा और इसी तरह आप अपनी झाड़ू लाइएगा दोस्तों। और बार बार आपको कह रही हूँ कि चीज़ों में बने रहिए, बातों को समझिए, एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो कीजिए। तो चलिए, झाड़ू बहुत महत्वपूर्ण है, लाइएगा। और उम्मीद करती हूँ वीडियो से आपको ज़रूर लाभ होगा। अच्छी लगे तो लाइक किया करें, दूसरों के साथ शेयर भी इसे कर दें, क्योंकि दूसरों के साथ जब आप शेयर करते हैं किसी और का कल्याण होता है, भला होता है, तो हमारा भला स्वयं नारायण करते हैं। तो चलिए, मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।